नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। देश के सम्मान और गौरव के प्रतीक राम सेतु को लेकर जल्द ही बड़ा फैसला आ सकता है। राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित करने की याचिका पर 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में राम सेतु को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका दाखिल की है। हिंदुओं की आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम के बनाए हुए राम सेतु को लेकर एक जल्द बड़ा फैसला होने की उम्मीद है। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित किया जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर 26 अप्रैल को सुनवाई होगी। याचिका में राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित करने के लिए केंद्र को निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया है। स्वामी ने मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े और न्यायमूर्ति A.S. बोपन्ना और वी राम सुब्रमण्यम की बेंच से आग्रह किया था कि याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर सुनवाई में कुछ वक्त लग सकता है। बेहतर होगा इस मामले में अगले मुख्य न्यायाधीश फैसला ले। CJI बोबड़े 23 अप्रैल को रिटायर होने वाले हैं। उनकी जगह जस्टिस वी रमन्ना लेंगे। इससे पहले राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने 23 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राम सेतु करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा मामला है, इसीलिए इसे तोड़ा न जाए, बल्कि इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए। इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने और स्वामी की याचिका पर 3 महीने बाद विचार करने को कहा था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण पैदा हुए संकट की वजह से इसकी सुनवाई में देरी हुई। इससे पहले भी सुब्रमण्यम स्वामी राम सेतु को टूटने से बचाने के लिए भी लंबी लड़ाई लड़ चुके हैं। आज के समय में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी चुनाव के समय पर मंदिरों में दिखे जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब देश पर राज कर रही कांग्रेस पार्टी ने हिंदुओं की आस्था के गौरव राम सेतु को तोड़ने के लिए कदम उठाया था। आइए बताते हैं पूरा मामला। ये बात 2007 की है। तब उस समय की यूपीए सरकार सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट पास करने के चक्कर में थी। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 2005 में सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट का ऐलान किया था। इसका प्रस्ताव डीएमके ने रखा था। गठबंधन की सरकार में डीएमके के पास जहाजरानी मंत्रालय था। सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट के तहत बड़े जहाजों के परिवहन के लिए करीब 83 किलोमीटर लंबा नया रास्ता बनना था, जिसके लिए समुद्र में कम गहराई वाले हिस्से की खुदाई करनी थी। ये खुदाई राम सेतु की जगह पर भी होनी, लेकिन बीजेपी ने इसका जमकर विरोध किया था, क्योंकि इसके परियोजना के तहत बड़े जहाजों के परिवहन के लिए नया रास्ता बनाया जाना था जो राम सेतु से होकर गुजरता। इसके लिए राम सेतु को तोड़ना पड़ता, लेकिन राम सेतु की पुरानी मान्यताओं के कारण भाजपा ने सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट का विरोध किया और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। 2008 में यूपीए सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर राम सेतु को काल्पनिक करार देते हुए कहा, वहां कोई पुल नहीं है, ये स्ट्रक्चर किसी इंसान ने नहीं बनाया। कांग्रेस द्वारा दाखिल किए गए इस हलफनामे का खूब विरोध हुआ था। देश भर में अपनी किरकिरी कराने के बाद कांग्रेस ने इस हलफनामे को वापस लिया था। राम सेतु को लेकर राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी पहले भी लंबी लड़ाई कोर्ट में लड़ चुके हैं। वहीं अब उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से राम सेतु पर सुनवाई होगी और जल्द ही फैसला भी आ सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।